हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है गोथिक लिटरेचर दैट इमर्ज्ड इन प्री रोमांटिसिज्म। व्यूअर्स, इसका एक सादा सा फार्मूला है, अगर आप याद रखना चाहें तो हॉरर प्लस रोमांस इज इक्वल टू गोथिक नावल। ये डेवलप कब हुए? गोथिक नॉवेल्स वर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। दे आर आल्सो कॉल्ड हॉरर नॉवेल्स। व्यूअर्स, आज का लेक्चर आप एंड तक सुनिएगा, क्योंकि एंड तक आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप किसी भी लिटरेचर को देख के फैसला कर सकेंगे कि ये गोथिक है या नहीं है। आपको एलिमेंट्स ऑफ गोथिक नावल और तमाम उसके फीचर्स इंशाल्लाह बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हम एक लेक्चर अ ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ सिल्विया प्लैथ तैयार करके अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे सुन सकते हैं। और सफ़ू, जो कि पहली लेस्बियन पोइटस थी, उनके हवाले से भी लेक्चर तैयार करके हम इस पर अपलोड कर चुके हैं। सफ़ीज़म और लेस्बियनिज़म में क्या फ़र्क है और सफ़ू और वर्ड लेस्बियन में क्या ताल्लुक है, लेस्बियन वर्ड की एटमोलॉजी क्या है, इसने कहाँ से जन्म लिया, ये सब कुछ उसी में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि सफ़ू को 10th म्यूज़ क्यों कहा जाता है। बाकी जॉन डन एज ए लव पोइट और जॉन कीट्स की ट्रेजिक लव स्टोरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो व्यूअर्स, इसमें आपको जो सीन्स मिलते हैं उनमें मिस्टीरियस होंगे, इसका जो एटमॉस्फेयर है, आइसोलेशन होगी, उसमें सुपर नेचुरल जो है एटमॉस्फेयर होगा, आइसोलेशन तन्हाई में होंगे और फिर चीखें सुनाई देंगी, इस तरह का वाइल्ड नेचर होगी। आइस, बर्फ़ पोश पहाड़ आपको नज़र आएंगे जिस पे खुश्क और टूटे हुए दरख्त और इस किस्म की इमेजरी हर क्रिएट करती हुई इमेजरी। ऑटम, स्कैटर्ड लीव्स, जंगलात। औरत जो है आपको इसमें डिस्ट्रेस में मिलेगी, वुमेन इन डिस्ट्रेस दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ फीमेल्स इन 18th and 9th century इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी व्यूअर्स कहा जाता है कि जहां मर्द हाकिम हो। जैसा कि आप इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एमिली ब्रोंटे का एक नावल है वदरिंग हाइट्स। इसमें इजाबेला नाम कैरेक्टर को लीगली, इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। बाकी अगर आप द स्कारलेट लेटर में देखें तो उसमें अगर आप इस हवाले से वुमेन इन डिस्ट्रेस के हवाले से देखना चाहें तो वहाँ भी आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है हैवी नज़र आती है। एक औरत पे जुर्म दोनों ने किया है, मेल ने भी फीमेल ने भी, लेकिन उसकी सज़ा फीमेल भुगत रही है। अच्छा, सुपर नेचुरल और नेचुरल यानी कि रियल जो चीज़ें हैं वो भी आपको कहीं मिलती हैं गोथिक नावल्स में ना। तो वो कैसे हैं? अब अगर आप द मॉन्क देखें, ये नावल है, तो इस नावल में, गोथिक नावल में, सैटर्न अपीयर होता है नावल के एंड में, और एम्ब्रोजिया नाम का जो करेक्टर है वो अपनी रूह जो है सैटर्न को सेल कर देती है। अब दूसरी साइड पे अगर आप एक नावल है द मिस्ट्रीज ऑफ यूडेल्फो, इसमें क्या होता है, सुपर नेचुरल थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। स्टार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन गोस्ट अपीयर होते हैं एंड पे जाके। एन रेडक्लिफ बहुत बड़ी गोथिक नावलिस्ट हैं, तो उसकी नावल है ये द मिस्ट्रीज ऑफ यूडेल्फो। तो क्या होता है, बट एंड में रेडक्लिफ एक्सप्लेन देम इन अ नेचुरल वे। गोस्ट को भी नेचुरल वे में वो रिप्रेजेंट करती है और एक्सप्लेन करते हैं। सो वी कैन सी इट क्लियरली दैट देयर इज टू टाइप्स आर टू काइंड्स ऑफ गोथिक नॉवेल्स। ऑन वन साइड दैट यूजेस द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एज इट वर and expects us to believe in it, but on the other hand it gives a natural or realistic explanation of it। फिर इसकी बेहतरीन अंदाज में इसको समझने के लिए ये दोनों नावल आपको पढ़ने पड़ेंगे। हाँ जी, फोरबोर्ड एंड फोरशैडो विल हैपन। अब इनमें क्या डिफरेंस है? फोरशैडो होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, सस्पेंस होता है कि नेक्स्ट में कुछ होने वाला है, और फोरबोर्ड क्या है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये भी टर्म्स यूज होती हैं इसमें। द सबलाइम, सब्लिमिटी यूज होती है। क्रिटिक्स एंड सोशल अपील, क्या है कि जब 18वीं सदी ख़त्म हो रही थी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशल क्राइसिस, स्पेशली अबाउट फीमेल्स,
वो तमाम के तमाम आपको गोथिक नावल में नज़र आएंगे। ग्रेट पॉलिटिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, ये तमाम चीज़ें, जिस तरह प्योरिटन्स का दौर भी आपको नज़र आएगा इसमें। रेडिकल प्योरेंट में जो है आपको प्रोटेस्टेंट नज़र आएंगे, जिनको प्योरिटन्स कहा जाता था। उसके बाद चर्च के जो इशू हैं, कैथोलिक चर्च हैड सर्वाइवल इश्यूज, its abbeys and monasteries were closed and that feed into the Gothic sense of doubt about the supernatural. गोथिक की सेटिंग कहाँ होती है? कासल, ये सॉरी यहाँ चर्च का एज नहीं है, चर्च, वाइल्ड रिमोट प्लेसेस आपको इसमें नज़र आएंगी। कासल को इसलिए यूज़ किया जाता है, पुराने कासल्स को तकरीबन इसमें यूज़ किया जाता है, एक तो हॉरर क्रिएट करने के लिए और दूसरा ये भी बताने के लिए कि कासल्स यानी कि निज़ाम बादशाही में किस तरह इंसान पे जुल्म होता था। गो के बादशाहत उस वक्त भी चल रही थी, लेकिन उसका जोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था, जैसा कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख चुके हैं। फिर अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। बादशाह फिर एक दफ़ा ताकत पकड़ गई थी, लेकिन बिलाखिर ख़त्म हो गई। पैथेटिक फ्लैश बहुत यूज़ होती है इसमें, जिसमें रेनिंग, वायलेंट थंडरस्टॉर्म, वाइंड हाउलिंग, और इसका जो मोस्ट पावरफुल मोटिव इसमें जो यूज़ होता है वो गोस्ट है। व्यूअर्स, इसका हम एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, तो आपके पास वक्त हो तो उसे भी लाजमी सुन लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब गोथिक नावल का सेकंड पार्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पावर जो है इसका बहुत एक ख़ास एलिमेंट है। सुपर नेचुरल पावरफुल आर ऑब्सिनली पावरफुल फिगर्स इसमें यूज़ होते हैं। वुमेन्स आर ऑन रिस्क, औरत इसमें हमेशा रिस्क पे रहती है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी को ये डिपिक्ट करता है ना। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल पावर एंड अननेचुरल डिज़ायर्स की। इसमें गोथिक नावल्स आर फुल ऑफ परवर्सिव, वेरिड एंड डेंजरस काइंड्स ऑफ सेक्सुअलिटी फैसिनेटेड बाय इंसेस्ट। अच्छा तो व्यूअर्स, सॉरी हमारा मोबाइल की ट्यून बज चुकी थी। बाय सेम सेक्स डिज़ायर, इंसेस्ट भी होता है, सेम सेक्स डिज़ायर्स भी की जाती हैं इसमें। एंड और कैसे होती हैं वो? बाय वायलेंस, बाय एब्डक्शन एंड बाय रेप। तो इस तरीके से सेक्सुअल जो है एक डिज़ायर इसमें पूरा करने की कोशिश की दी जाती है। डेड बॉडी सी की एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो इसमें एक और टर्म यूज़ होती है, द अनकैनी। इसमें क्या होता है? दिस टर्म कम्स फ्रॉम सिगमंड फ्राइड। It means something that's new but also takes us back to something either in our psychological past or something in the world that's archaic. Example इसकी क्या है? Figures that are not quite human, that look human but are not entirely human, like dolls, waxworks, etc. और इसमें जो है कन्फ्लिक्ट किस किस के दरमियान होता है? पर्सन वर्सेस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, क्योंकि वो डाउट की भी सेंचुरी है, जो 19वीं सेंचुरी है। स्केप्टिसिज्म उसमें बहुत था। अब हम ये बात करेंगे कि पहला गोथिक नावल कौन सा था और उसको किसने लिखा था, और गोथिक नावल का फादर कौन है। फर्स्ट नावल जो है द कासल ऑफ ओटेंटो। व्यूअर सॉरी, आज गलतियां बहुत हो रही हैं, तो यहाँ आर है, द कासल ऑफ ओट्रेंटो 1764 में पब्लिश हुआ। इसके राइटर थे होरेस वालपोल। याद रखिएगा व्यूअर्स, ये फादर ऑफ गोथिक नावल भी होरेस वालपोल को ही कहा जाता है। अब आप पूछेंगे ये होरेस वालपोल कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल के बेटे थे, जो कि इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहली दफ़ा इन्होंने जो है ये नावल लिखा और हमारे सामने ये जॉनरा आया। अब इनकी जो बाद जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, हिज मोस्ट रिस्पेक्टेबल फॉलोअर्स आर वाज एन रेडक्लिफ, शागिर्द के तौर पे, हुज मिस्ट्रीज ऑफ यूडेल्फो। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडेल्फो जो है 1794 में सामने आया था, ये कमाल है। इसके बाद एन रेडक्लिफ का एक और है, द इटालियन आर द कन्फेशनल ऑफ द ब्लैक पेंटिनेट 1797 are among the best example of this genre. इनका ही एक और नावल है रेड कैलिफ का, द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट,
व्यूअर्स ये ब्रैकेट में राइटर का नेम और पब्लिशिंग ईयर है, हम आगे मज़ीद इसको नहीं बताएंगे क्योंकि इतना वक्त नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि गोथिक नावल पे पहले पैरोडी किसने लिखी थी। तो व्यूअर्स वो जैन एस्टन ने लिखी थी, और किस नाम से लिखी थी, नॉर्थेंगर एबे के नाम से। और ये कब पब्लिश हुआ था नावल, जो पैरोडिक नावल था, 1870 में। नॉर्थेंगर एबे इज अ सटायर ऑन द गोथिक नावल। एक और गोथिक नावल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है गोथिक नावल की हिस्ट्री में, द ओल्ड इंग्लिश बैरन। राइटर का नाम है क्लैरा रीव। A more sensational type of Gothic romance exploiting horror and violence flourished in Germany and was introduced to England by Matthew Gregory Lewis with the Monk। जर्मनी में लिखा गया है, किसने लिखा है, मैथ्यू ग्रेगरी लेविस ने। और ये क्या नाम था इस नावल का, दी मॉन्क। और इतना ये नावल मशहूर हुआ और इतना इसका इन्फ्लुएंस हुआ कि राइटर को भी मॉन्क लिविस कहा जाने लगा। ये नावल पॉपुलर कब हुआ, ये जॉनरा पॉपुलर इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, प्री रोमांटिसिज्म एंड देन रोमांटिसिज्म एरा। जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल आल्सो प्रमोट्स गोथिक नावल। इन लोगों ने आके फिर मजीद प्रमोट किया गोथिक जॉनरा को। अब हम रोमांटिसिज्म के चंद नावल देख लेते हैं। व्यूअर्स हम लेक्चर को मिक्स करके चल रहे हैं, कभी क्या चीज़ आपको बता देते हैं, कभी क्या बता देते हैं, ताकि आपका जो है इंटरेस्ट वो ख़त्म ना हो। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने भी लिखा है इस गोथिक नावल को, और उनके वर्क्स के नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्डर एंड क्रिस्टाबेल। जॉन कीट्स की जो पोएम है ला बेली डैम सैंस मर्सी, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इसमें भी यही गोथिक जो है एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। मैरी शैली, जो कि शैले की जो है वाइफ थी, उनका एक वर्क है फ्रैंकस्टाइन, वो भी गोथिक नावल है। खुद शैले का जेस्ट्रोजी, ये भी गोथिक जॉनरे में है। एंड रेडक्लिफ का हम आपको पहले बता चुके हैं, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडेल्फो, जो कि हॉरेस वालपोल की शागिर्द थी। और उनका एक और नावल है द इटालियन आर द कन्फेशनल ऑफ द ब्लैक पेंटिनेंट्स। द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में भी आपको पहले बता चुके हैं, ये भी गोथिक नावल है। मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का भी आपको बता चुके हैं, द मॉन्क ए रोमांस, ये नावल 1796 में आया और ये मोस्ट टेरिबल नावल है। और आपको ये भी बताया था कि इनको इस हद तक ये नावल मशहूर हुआ और इनका नाम मशहूर है, इनको मॉन्क लेविस कहा जाने लगा। अब एक बात करेंगे चार्ल्स रॉबर्ट मैट्यूरन की, इनका एक वर्क है मेलमोथ द वेंडरर। ये स्टोरी है ऑफ एन आयरिश फास्ट की, ये विक्टोरियन ईरा में लिखा गया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे वदरिंग हाइट्स की, जिसके एक करैक्टर की हमने बात की है एम्ब्रोजिया की। तो एम्ब्रोजिया की बात की है इजाबेला की, आप बैक करके देख लीजिए। एमिली ब्रोंटे जो है, इनका ये वर्क 1847 दिसंबर में सामने आया था वदरिंग हाइट्स के नाम से। अब हम बात करेंगे क्लासिकल हॉरर स्टोरीज़ कौन सी हैं, उसमें वही आ गई शैले की वाइफ की। शैले की वाइफ का पूरा नाम भी सुन लीजिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शैले। इनका वही वर्क है फ्रैंकस्टाइन 1818 में, ये क्लासिक हॉरर स्टोरीज़ में आता है। ड्रैकोला, बचपन में आपने ड्रैकोला के नाम से छोटे छोटे शायद कार्टून भी देखे हों। तो ये वर्क लिखा था ब्रैम स्टोकर ने, इतना मशहूर नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गोथिक हिस्ट्री में। ब्रोंटे सिस्टर्स, मज़ीद नाम आपको बता रहे हैं कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने हॉरर नावल लिखे हैं। ब्रोंटे सिस्टर्स हैं, एडगर एलन पो हैं जो कि फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है। नेथानियल हाथॉर्न है जिनका नावल दी स्कॉटलैंड लेटर्स है। एंड इवन चार्ल्स डिकन्स इन ब्लीक हाउस एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस प्रोड्यूस्ड ए गोथिक एलिमेंट्स। चार्ल्स डिकन्स का और कौन सा वर्क है, क्रिसमस कैरोल, ये एक नॉवेल है लेकिन इसमें भी गोथिक फीचर्स हैं। और गोथिक में साइंटिफिक फैंटेसीज किसने शामिल की थी, एच.जी. वेल्स और C.S. ल्यूइस ने। व्यूअर्स अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ गोथिक नावल की जो रह गए हैं। तो इन शॉर्ट आपको बताएंगे, आप मज़ीद देख लीजिएगा। ओमेंस एंड पोटेंस, कासल इसमें ज़रूरी है। ओनोमेटोपिया ऑफ द गोथिक दैट आर यूनिक ज़रूर होते हैं।
इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स होते हैं इसमें। वुमेन आपको डिस्ट्रेस में मिलेगी, थ्रेटन्ड बाय टायरेनिकल मेल और पैट्रियार्कल। मिटोनमी ऑफ एटमॉस्फेयर आपको मिलेगी। इमोशनल इंटेंसिटी होगी, यहाँ देखिए फिर टी की गलती आ गई। कॉन्फाइनमेंट, ये लिटरेरी टर्म्स हैं जो गॉथिक नॉवेल्स में यूज़ होती हैं, तो इनको आप खुद फर्दर देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन इनकी। तो व्यूअर्स, जहाँ हमारा लेक्चर का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है गॉथिक नावल का, पार्ट 2 में हम इसकी आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।